तुम इतने समय से चर्च जा रहे हो, तुम्हारी समस्याएं ठीक नहीं हो रही, तुम हमारे साथ यहाँ चलो। आज बहुत से लोग कमाते हैं, उनके जीवन में समस्याएं रहती है, कमाते हैं मगर पैसा रुकता नहीं है, ठहर नहीं रहा। आज तनख्वाह लाए हो, आज लाए हो, कल तक फिर 2 दिन में ही आप फिर से कंगाल हो गए, फिर पूरा महीने आप आस रख रहे हो कि अब तनख्वाह कब आएगी। एक समस्या को लेकर आए हैं, प्रभु समस्या को दूर कर देंगे, कल दूसरी आ जाएगी। सभी के मन में कोई ना कोई तो समस्या है, दुख है। किसी के घर में कलेश है, कर्जा है, किसी के पास बीमारी का दुख है, किसी के पास शरीर का दुख है, किसी के पास संबंधों का दुख है। हम लोग जितने भी यहाँ आए हैं, कोई भी खाली नहीं है। हर एक के जीवन में कोई ना कोई दुख है, समस्या है, और इसीलिए आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और हम चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे इस दुख में, मेरी इस समस्या में अपना कार्य करे और मेरे जीवन से ये दुख चला जाए। यही चाहते हैं ना आप? देखिए, प्रभु हमारा बहुत ही दयालु परमेश्वर है। उसके नाम में ही, यीशु नाम इतना सामर्थी नाम है कि उसके नाम से ही चंगाई होती है, उसके नाम में शांति है। मगर चूंकि हम इस बात को नहीं जानते, हमें लगता है कि प्रभु आप जब तक कुछ नहीं करेंगे मेरे जीवन में कुछ नहीं होगा, इसलिए आप मेरे जीवन से इस समस्या को दूर करें। मगर हम ये नहीं सोचते, हम समस्याओं को लेकर प्रभु के पास में आते हैं। एक समस्या को लेकर आए हैं, प्रभु समस्या को दूर कर देंगे, कल दूसरी आ जाएगी। आज आप बेटी की शादी के लिए आए होंगे, हो सकता है फॉर एग्जाम्पल कल आपके जीवन में ये दुख आ जाएगा, बेटी ससुराल में सुखी नहीं है, प्रभु आप उसको सुखी करो। परसों ये समस्या आ जाएगी, प्रभु उसके बच्चे नहीं हो रहे, आपके जीवन में ये समस्या आ जाएगी। प्रभु बेटे की नौकरी नहीं है, अब आप इसकी नौकरी के लिए करो। जब तक आप इस संसार में हो, आपके जीवन में ही ये समस्याएं, ये परेशानियां बनी रहेंगी। एक दुख आएगा, दूसरा दुख जाएगा और एक दुख आएगा। बस दुखों का, समस्याओं का आना जाना लगा रहता है। ऐसा इंसान कोई भी नहीं है जिसके जीवन में समस्याएं ना हो। अगर आप इस संसार में जी रहे हैं तो इस संसार की तमाम बातों से, तमाम परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा। हालेलुया। मगर प्रभु के वचन में, एक भजन संहिता में एक चीज लिखी है, भजन संहिता 138 और उसका 2 अध्याय बोलता है, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। हालेलुया। आज आप परमेश्वर के पास में अपने दुख, अपनी समस्या, अपनी बीमारी, अपने रोग को लेकर आए हैं, और आप में से बहुतों का ध्यान शायद इस बात पे ना भी हो कि यहाँ क्या वचन दिया जा रहा है। आपका सिर्फ इस समय ये ध्यान होगा कि जल्दी से बस मेरे लिए प्रार्थना हो जाए, वचन खत्म हो, भविष्यवाणी हो, मेरे लिए बताया जाए। हर संडे लोगों के अंदर यही आस होती है। अभी मैं जब आई हूँ, मुझे अब जैसे ही मैं आई हूँ, मैंने देखा अभी तक लोग आ रहे हैं। आप बताइए, आप परमेश्वर के भवन में आ रहे हैं, आप परमेश्वर से आशीष पाने के लिए आए हैं। चर्च का टाइम 11 बजे का है, मगर आप 11:15 बजे तक आ रहे हैं। आप परमेश्वर से आशीष पाना चाहते हैं, मगर जिस परमेश्वर से आशीष पा रहे हैं आप उसी को इंतजार करा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका ध्यान है आराधना चली जाएगी, वचन के टाइम पर हम पहुंचेंगे और लास्ट में बस हमारे लिए भविष्यवाणी की प्रार्थना हो जाएगी और हमारे लिए चंगाई की प्रार्थना हो जाएगी। हमें आराधना से, वचन से कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए लोग लेट आते हैं और अभी भी आ रहे होंगे, लास्ट तक आते रहेंगे।
परमेश्वर के पास में कुछ पाने के लिए आ रहे हैं, वो परमेश्वर जो आपकी हर एक समस्या को दूर करने में सामर्थ्य है, आप उससे चंगाई पाना चाहते हैं, परंतु आप सोचिए आप उसके सामने ही टाइम से नहीं आते हैं। हालेलुया। और वचन में क्या लिखा है? क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। यानी परमेश्वर ने अपने वचन को अपने बड़े नाम से भी अधिक महत्व दिया है। हम परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं, हम परमेश्वर के नाम की स्तुति करते हैं, उसके नाम से दुष्ट आत्माएं चली जाती हैं, उसके नाम से सारे रोग दूर हो जाते हैं, और उसने खुद अपने ही वचन को अपने इस नाम से भी ज्यादा महत्व अपने वचन को दिया है। मगर अफसोस हमारी सोच में ये होता है कि वचन इतना खास नहीं है जितना कि हमारे लिए बस प्रार्थना होनी चाहिए। मेरी बस समस्याओं के लिए प्रार्थना होनी चाहिए, मुझे वचन से कोई भी लेना देना नहीं है, वचन क्या प्रचार हो रहा है। इसीलिए हमारा ध्यान वचन में नहीं होता ना, हम वचन को भूल भी जाते हैं। आप वो लोग हैं जो हर संडे चर्च आते हैं, आप में से क्या किसी को पता है कि पिछले संडे क्या प्रचार हुआ था? आप में से लोगों को याद भी नहीं होगा। याद इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा ध्यान वचन में था नहीं। आपका ध्यान घड़ी में लगा रहा होगा, हम घड़ी की तरफ देखते हैं, हम सिर्फ ये देखते कि कब वचन खत्म होगा और भविष्यवाणी की सेवा शुरू होगी, कब वचन खत्म होगा और मेरे लिए भैया जी प्रार्थना करेंगे और मेरी बीमारी चली जाएगी। अब सोचिए, जिस परमेश्वर के पास में आप आ रहे हैं, उसने अपने वचन को अपने नाम से भी अधिक महत्व दिया है। एक बार एक औरत कुएं में पानी भरने के लिए आती है। प्रभु यीशु मसीह उसको बोलते हैं, ये जल पी के, जो कोई ये जल पिएगा उसको पीकर तो वो फिर प्यासा हो जाएगा। वो कुएं में पानी भरने के लिए आई थी, अपने डेली का। पढ़ी है ना सामरी स्त्री की कहानी, है ना? यूहन्ना 4 उसका 13-14 में यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत काल के लिए उमड़ता रहेगा। वो औरत अपने डेली का पानी भरने के लिए आई थी और प्रभु यीशु मसीह उस औरत से यही बात बोल रहे हैं कि जो कोई ये जल पिएगा, तू इस जल को लेने के लिए आई है, इसे पी के तो तू फिर प्यासी हो जाएगी, कल फिर आएगी पानी भरने के लिए, परसों फिर आएगी। प्रभु यीशु मसीह उसको भी यही बात समझा रहे हैं। आज आप अपनी समस्याओं को लेकर आए हैं, आपकी एक समस्या चली जाएगी, परसों दूसरी आ जाएगी। आप में से बहुत से लोग होंगे जो कई सालों से आ रहे हैं, लंबे समय से आ रहे हैं। आप खुद सोचिए, क्या आपकी वो समस्या, जिस समस्या को लेकर आए थे, क्या उसके बाद आपके जीवन में फिर कोई समस्या नहीं आई जिसे लेकर आप यहां पर आए हैं? हर संडे आप एक नई समस्या को लाते हैं, जब वो ठीक हो जाती है आप दूसरी समस्या को लेकर आ जाते हैं। मगर प्रभु यीशु क्या कह रहे हैं? परंतु जो जल मैं उसे दूंगा उसे पीकर वो फिर कभी प्यासा ना होगा। जो जल मैं उसे दूंगा, वो जल कौन सा है? उसका वचन। जो जल मैं उसे दूंगा, क्योंकि वचन को जल बताया है। वचन क्या है? जल। जो जल मैं उसे दूंगा, यानी जो वचन मैं तुम्हें दूंगा, यदि तुम उसके वचन पर अपना मन लगा लोगे तो उसको ग्रहण करके फिर तुम कभी प्यासे नहीं होगे। फिर तुम खुद एक अपने आप में एक सोता बन जाओगे। सोता यानी तुम्हारे अंदर से जल फूटेगा और जिसमें से तुम्हारे द्वारा लोग उस जल को पिएंगे। तुम दूसरों के लिए आशीष का कारण बन जाओगे। हालेलुया।
हम सोचते हैं कि प्रभु का वचन जो है, वचन पर हमें अपना ध्यान नहीं लगाना है। प्रभु यीशु ने मत्ती में एक दृष्टांत दिया था। प्रभु ने कहा था, जो कोई मेरी बातें सुनकर उसे मानता है, जो कोई मेरी बातें सुनकर उसे मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। यदि आप आज प्रभु में आ रहे हो और आप प्रभु की बातें सुनकर उसे मान रहे हो, तो प्रभु आपको बुद्धिमान मनुष्य बता रहे हैं। बुद्धिमान। आप परमेश्वर की नजर में बुद्धिमान तब कहलाओगे जब आप उसकी बातें सुनकर मान रहे हो। और आगे वो कह रहा है, जो कोई सुनता है और नहीं मानता है, वो उस निर्बुद्धि, उस मूर्ख के समान ठहरेगा, उस मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर रेत पर बनाया। बुद्धिमान मनुष्य जब घर बनाता है तब वो चट्टान पर घर बनाएगा। चट्टान यानी एक ऐसी चट्टान जहां पर बाढ़ें आएगी, तूफान आएगा, परंतु उस घर को कोई गिरा नहीं सकेगा। आप में से कितने लोग बुद्धिमान हैं? सारे ही हैं, है ना? अपना घर बनाते समय तो हम बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं या नहीं रखते हैं? कौन सा सीमेंट लगाना है, कौन सा सरिया लगाना है, कौन सी टाइल लगानी है। मैं बना रही हूं, मेरे नाते पोते, मेरे पुश्ते भी इस घर को बरते। ये घर कभी चूना नहीं चाहिए, इसमें कभी सीलन नहीं आनी चाहिए, अच्छे से अच्छा सीमेंट लगाना है, अच्छे से अच्छा जो कुछ भी अच्छे से अच्छा मटेरियल है हमें वो लगाना है। यही तो बुद्धिमानी हम दिखाते हैं घर बनाते समय। यहाँ मूर्खों के समान गारे मिट्टी से अपना घर बना लेते हैं। आप कैसे बनाते हैं आम घर? गारे मिट्टी से, अंबुजा सीमेंट लगाते हो, है ना? अच्छे से अच्छा आयरन लगाते हो, लोहा लगाते हो, ताकि मेरा घर अच्छे से अच्छा मजबूत बने। ऐसे ही बनाते हो। ऐसे ही आत्मिक जीवन में भी रहता है। आज हम अपने जीवन को लेकर आ रहे हैं, आत्मिक जीवन को लेकर आ रहे हैं, और हम अपने विश्वास का जो घर बना रहे हैं ना, वो मात्र रेत पर बना रहे हैं। अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं, और थोड़े ही दिन बाद जब आंधी आती है, तूफान आता है, समस्याओं का क्या होता है? हम गिर जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। समस्याएं हमें गिरा देती है। पता है क्यों? क्योंकि हमारा जो आधार था ना, वो सिर्फ चंगाई था। हम जा रहे थे, हम अपनी समस्या के लिए जा रहे थे, हम अपनी बीमारी के लिए जा रहे थे। इसीलिए जब समस्या आती है तब हमें कोई दूसरा रास्ता बता देता है। तुम इतने समय से चर्च जा रहे हो, तुम्हारी समस्याएं ठीक नहीं हो रही, तुम हमारे साथ यहाँ चलो। और हम उसकी सुनकर वहां जाना शुरू कर देते हैं। जो हमें जहां बोलता है, बाबा के यहाँ गए तो बाबा के यहाँ, दूसरे चर्च पे बोले तो दूसरे चर्च, जो हमें कहाँ ले जाना चाहता है ना, हम वहां ले जाते हैं। मगर जिस व्यक्ति का आधार वचन होता है, जिसने अपना घर वचन पर बनाया है, चट्टान पर बनाया है, उसके जीवन में समस्याएं भी आती हैं, परेशानियां भी आती हैं, तो वो टूटता नहीं है, वो हटता नहीं है। समस्याएं कोई भी हो, हमारे जीवन में कितनी भी परेशानियां आए, परंतु हम अपने विश्वास को यदि वचन पर बना कर रखते हैं, आप ध्यान से सुने, तो जीवन की कोई भी समस्या क्यों ना हो, आप कभी हारोगे नहीं। परमेश्वर आपको आशीष देगा। परमेश्वर उन लोगों को आशीष देता है, उनके जीवन में आशीष स्थिर रहती है। वचन में लिखा है, धन यहोवा की ओर से आता है और वो ठहरने वाला धन देता है। आज बहुत से लोग कमाते हैं, उनके जीवन में समस्या ये रहती है, कमाते हैं मगर पैसा रुकता नहीं है, ठहर नहीं रहा। मगर जब परमेश्वर धन देता है ना, तो ठहरने वाला धन देता है। आप कमाओगे, आपके घर में पैसा ठहरेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप आज तनख्वाह लाए हो, आज लाए हो, कल तक फुर
2 दिन में ही आप फिर से कंगाल हो गए, फिर पूरा महीने आप आस रख रहे हो कि अब तनख्वाह कब आएगी। वचन में लिखा है परमेश्वर ठहरने वाला धन देता है, मगर वो किस व्यक्ति को ठहरने वाला धन देता है? जो उसके वचन पर अपना मन लगाता है, जिसका मन उसके वचन पर रहता है, जिसके जीवन में सिर्फ अपना आधार वो वचन को मानता है। एक राजा था पुराने नियम में, उज्जिया करके। वचन में बताते हैं जब तक वो परमेश्वर की खोज में लगा रहा। दूसरा इतिहास उसके 26 चैप्टर में उज्जिया राजा का जिक्र है। वहां लिखा है कि जब तक वो परमेश्वर की खोज में लगा रहा, तब तक परमेश्वर उसको सफलता देता रहा। पुराने नियम में जितने भी राजा हुए हैं, जिन जिन राजाओं ने परमेश्वर की खोज करी ईमानदारी से, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को जिया, परमेश्वर के वचन को महत्व दिया, परमेश्वर उन राजाओं को सफलता देते गए। उनका राज लंबे समय तक बना रहा। उनके राज में कभी लड़ाइयां नहीं हुई, और जो लड़ाई हुई भी तो वो कभी किसी लड़ाई में हारे नहीं। सबसे बहुत अच्छा एग्जाम्पल है दाऊद का। दाऊद अपने जीवन में कभी कोई लड़ाई नहीं हारा, कभी कोई लड़ाई नहीं हारा। क्यों? क्योंकि उसका आधार परमेश्वर का वचन था। दाऊद का पुत्र सुलेमान, उसने परमेश्वर के वचन को महत्व दिया था, अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को इंपॉर्टेंस दी। उसका परिणाम ये निकला, उसके जीवन भर कभी लड़ाई नहीं हुई। उसने 40 साल राज किया, और वचन बताता है उसके राजकाल में किसी भी राजा की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो इसके विरोध में सर उठा ले। क्यों? क्या ऐसा रहा? इन 40 सालों में किसी राजा की इतनी हिम्मत क्यों नहीं हुई? क्योंकि उसने अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को महत्व दिया था। जब एक व्यक्ति अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को महत्व देता है, उसके जीवन में समस्याओं की, दुष्ट की हिम्मत नहीं होती है कि वो उसकी किसी भी परिवार को, उसके घर को छू ले। आपने अय्यूब का उदाहरण पढ़ा है। अय्यूब के विषय में लिखा, वो परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था, और उसके भय का परिणाम यह था कि उसके घर के चारों ओर परमेश्वर ने बाड़ा लगा रखा था। उसके कारोबार पर परमेश्वर ने बाड़ा लगा रखा था। उसके बच्चों के चारों ओर बाड़ा लगा रखा था। शैतान छू नहीं सकता था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो परमेश्वर का वचन मानता था। आज क्यों हमारे परिवारों में शैतान की चालें सफल हो जाती हैं? क्योंकि हम परमेश्वर के वचन पर मन नहीं लगाते हैं। हमारा मन सिर्फ चंगाई पर होता है, चमत्कार पर होता है, आशीष पर होता है। हम परमेश्वर के वचनों पर मन नहीं लगाते हैं, इसलिए समस्याओं पे पड़ते हैं। आप जरा सोचिए, जब परमेश्वर ने ही खुद अपने वचन को इतना महत्व दिया है, अपने नाम से भी बढ़कर, तो उसके लिए अपना वचन कितना इंपॉर्टेंट रखता होगा, कितनी इंपॉर्टेंस होगी उसके लिए। क्योंकि वो अपने नाम से भी अधिक अपने वचन को महत्व देता है। और उसे कितना खराब लगता होगा तब जब कलीसिया या उसका नाम लेने वाले लोग उसके वचन का आदर नहीं करते। आज हमें समस्याओं से छुटकारा चाहिए, हमें आशीष चाहिए, हमें सफलता चाहिए, आज हमें सब कुछ चाहिए। याद रखिए, किसी भी व्यक्ति के हाथ रखने के द्वारा आपके जीवन में जो आशीष या चंगाई आती है, वो मात्र थोड़े समय के लिए आती है, क्योंकि वो उस व्यक्ति के परिश्रम, उस व्यक्ति के अभिषेक के द्वारा आती है जो उसने परमेश्वर की उपस्थिति में बिताया है। जो अभिषेक उसने परमेश्वर की उपस्थिति से कमाया है ना, उसके हाथ रखने के द्वारा आपके जीवन में चंगाई तो आ जाएगी, आशीष आ जाएगी। थोड़े समय के लिए आपकी समस्या चली भी जाएगी, परंतु चूंकि आप अपना मन परमेश्वर में लगाएंगे नहीं, आपका मन परमेश्वर से दूर हो जाएगा, वो आशीष वापस चली जाती है।
इसीलिए बहुत से लोग कहते हैं कि हम चर्च में गए थे, थोड़े समय के लिए हमें फर्क पड़ा और फिर हमारे जीवन में समस्या फिर आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि आपका मन परमेश्वर के वचन में था नहीं। और परमेश्वर अपने वचन का परमेश्वर है, वो अपने वचन से बंधा हुआ परमेश्वर है, वो अपने वचन से बाहर कुछ भी नहीं करता है। एक स्त्री थी, जब हम दूसरा राजा की किताब में देखते हैं, एक स्त्री थी विधवा। आपने एलिया की कहानी पढ़ी होगी। एलिया नबी के समय में अकाल पड़ा था और परमेश्वर ने एलिया को एक नाले में रखा था और वहां पर वो नाले में सुबह और सवेरे कौवे उसके पास में आकर उसको रोटी देते थे। और जब वो नाला सूख गया, अब उसके पास में ना तो पीने के लिए पानी बचा और ना ही अब वो उसके रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। तब परमेश्वर ने एलिया को कहा, पहला राजा 17 अध्याय और उसका 8 में, तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सिदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। बस परमेश्वर का वचन एलिया के पास में अकाल के समय गया। आप ध्यान दीजिए, अकाल था। और जिस समय देश में अकाल होता है, उस समय हर चीज बहुत महंगी हो जाती है, क्योंकि कोई चीज मिल नहीं रही होती है। जो थोड़ी बहुत चीजें मिलती भी है तो बहुत महंगी हो जाती है। एलिया के पास में कुछ खाने को नहीं था। परमेश्वर ने उससे कहा, जा सारपत नगर में जा और वहां पर मैंने एक विधवा को आज्ञा दी है तुझे खिलाने के लिए। एक विधवा औरत को परमेश्वर ने अकाल के समय क्या बोला कि मेरे दास आएगा, एक व्यक्ति आएगा, उसको तो रोटी खिलाना। और जब वो उस विधवा के पास में गया, उस विधवा के पास बहुत ज्यादा नहीं था। वचन बताता है मुट्ठी भर आटा था और कुप्पी में थोड़ा सा तेल था। मगर चूंकि उस विधवा को परमेश्वर की ओर से ये आज्ञा मिली थी, अकाल के समय वो चाहती तो परमेश्वर को कह सकती थी कि प्रभु, अकाल का समय है, एक मुट्ठी आटा और कुप्पी भर तेल है, मैं खुद खाऊं या इसे खिलाऊं। ऐसे समय में मेहमान बिना भूत लगता है आने वाला। जब हमारे पास कुछ नहीं होता तब हम यही सोचते हैं कि हम खुद खाएं या इसको खिलाएं। मगर चूंकि उस विधवा को आज्ञा मिली थी, आप सोचिए उस विधवा के लिए, वो विधवा परमेश्वर के प्रति कितनी आज्ञाकारी रही होगी, जिसने खुद एक मुट्ठी भर तेल में से, एक मुट्ठी भर आटे में से एक रोटी बनाई और वो भी एलिया को दे दी। उसने जब परमेश्वर की ये आज्ञा मानी, उसने परमेश्वर के वचन का आदर किया। वचन बताता है पूरे अकाल, जब तक अकाल रहा, ना तो उसका आटा खत्म हुआ और ना उसका तेल खत्म हुआ। पता है क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा मानी थी, उसने वचन का आदर किया था। आज परमेश्वर हमें भी ऐसे ही अपना वचन देता है पालन करने के लिए। वो हमें बोलता है कि तुम मेरे वचन का आदर करो, इसका पालन करो। मगर क्योंकि हमारे पास खुद इतनी समस्याएं होती हैं, हम खुद इतनी परेशानियों में होते हैं कि हम परमेश्वर के वचन का आदर नहीं करते हैं, उस पर मन नहीं लगाते हैं। हम आते हैं तो हमारा ध्यान अपनी समस्या पर होता है। हम ये नहीं सोचते कि परमेश्वर की वचन मुझसे क्या कह रहा है। अगर आप उस विधवा के समान परमेश्वर की आज्ञा मानने वाले बन जाओगे तो परमेश्वर आपके जीवन में कभी अकाल नहीं आने देगा, कभी किसी चीज की कमी नहीं आने देगा।
मगर क्यों? क्योंकि हमारा ध्यान सिर्फ चंगाई और चमत्कार पर होता है। अपने ध्यान को वहां से हटाइए। आप जिन चीजों को लेकर आए हैं ना, अपना मन परमेश्वर की ओर लगाइए कि प्रभु क्या कहता है। परमेश्वर इतना सामर्थी है जो एक मुट्ठी आटे को इतना आशीषित कर सकता है कि वो पूरे अकाल तक उन 3 लोगों ने खाया, विधवा ने, उसके बेटे और एलिया ने। एक मुट्ठी आटे को परमेश्वर ने इतना बढ़ा के रख दिया। आप सोचिए। मगर ये कार्य कब हुआ? जब स्त्री ने परमेश्वर के वचन का आदर किया। आज चमत्कार, आज आशीष हमें सबको चाहिए। हम सब उम्मीद करते हैं कि मेरे जीवन में भी प्रभु कोई चमत्कार हो जाए, प्रभु मेरे जीवन में कोई मिरेकल हो जाए। मिरेकल करने में वो कम नहीं है। वो तो वो परमेश्वर है जिसने समुद्र को भी 2 भागों में फाड़ दिया। वो परमेश्वर है जो 4 दिन के मुर्दे लाजर को जिंदा करके रख दिया। वो अंधा जिसकी आंखें कभी थी ही नहीं, उसने उसको आंखें दे दी। वो परमेश्वर है। परंतु पहले उसका ये वचन है कि आप उसके वचन का आदर करें, तब वो अपने उन तमाम आश्चर्य कर्मों को, तमाम बातों को आपके जीवन में पूरा करने में सामर्थ्य है। हालेलुया। प्रभु आप सब लोगों को आशीष दे।